आप लोगों को जो नोट्स मैंने भेजे थे वो निकाल लीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, इसी में से ही आता है क्वेश्चन। हम लोग कर रहे हैं प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। जो मटेरियल आप इशू कर रहे हो उसका प्राइस क्या डिसाइड होगा, कैसे आप मटेरियल को इशू करोगे और किस प्राइस पे करोगे। फर्स्ट मेथड कर रहे हैं हम कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मीन्स वो प्राइस जिस प्राइस पर आप मटेरियल को रिसीव करते हो और वो मटेरियल आपका स्टोर तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर? यस मैम। उसके बाद आपके मेन मेथड शुरू हो जाते हैं हमारे कॉस्ट प्राइस मेथड में। फर्स्ट इज फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इज लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। बेस स्टॉक मेथड और स्पेसिफिक प्राइस मेथड। आज हम ये मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड कर रहे हैं हम कॉस्ट प्राइस मेथड का फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या? सपोज मैंने 1 जनवरी को कोई मटेरियल परचेज़ किया, उसका प्राइस था 10 रुपीज़। 1 फरवरी को मैंने मटेरियल परचेज़ किया, उसका प्राइस हो गया 12 रुपीज़। फिर मैंने 1 मार्च को मटेरियल रिसीव मतलब परचेज़ किया, तो उसका प्राइस हुआ 15 रुपीज़। मैंने 1 अप्रैल को मटेरियल रिसीव किया, उसका प्राइस हुआ 20 रुपीज़। मेरे पास 5 अप्रैल को डिपार्टमेंट ए ने कहा कि हमें ये मटेरियल चाहिए, आप हमें भेज दो। अब मेरे पास उस मटेरियल के डिफरेंट प्राइस है, 10 है, 12 है, 15 और 20 है। मैं किस प्राइस पे वो इशू करूँगी डिपार्टमेंट ए को, वो एक समस्या होती है कि किस प्राइस पे इशू करें। तो फीफो मेथड क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल सबसे पहले आया उसको आप सबसे पहले इशू करो, चाहे प्राइस कुछ भी हो। तो अगर मेरे पास पहला 10 रुपीज़ के हिसाब से आया हुआ माल है, तो मैं इशू भी किस प्राइस पे करूँगी? 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अंडर दिस मेथड द मटेरियल फर्स्ट रिसीव्ड इन द स्टोर आर फर्स्ट टू बी इशूड। द ऑर्डर इन विच द मटेरियल रिसीव्ड इन द स्टोर आर इशू एट देयर कॉस्ट प्राइस इन द सेम ऑर्डर। आप अपने कॉस्ट प्राइस पे ही उस मटेरियल को इशू कर देंगे। इज इट क्लियर? मैम हर मंथ जो अलग अलग आएगा, जैसे पहले मंथ में आपने बताया 10 रुपए के हिसाब से, और दूसरे में फरवरी में 12 रुपए के हिसाब से है। हाँ, तो पहले मैं 10 तो अगले मंथ तो मैंने ऐसे ही लिया इमेजनरी, वैसे तो डेट होगा बेटा। तो पहले फर्स्ट जो डेट होगी पहले वो इशू करना है, फिर सेकंड वाली करनी है, फिर थर्ड वाली इशू करनी है। अभी इलस्ट्रेशन करोगे वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 ओपन कर लो सब अपनी, जो मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं। अब देखो इलस्ट्रेशन 7 क्या बोलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट। आपको एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला है उसने, और इशू ऑफ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और आपको किस तरीके से इशू करना है अपना मटेरियल? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे। तो सबसे पहले रिसिप्ट दे रखी है दिसंबर 3 की, 18 की और 20 की। इशू दे रखा है आपका दिसंबर 4 का, 10 का, 20 का और 50 का। सबको मिल गया क्वेश्चन? क्या मेरी क्लास में एक प्रीति दीक्षित पढ़ रही है? बाकी सब बच्चे? सबसे पहले देखो 3 दिसंबर, ये एक टाइप का आपको स्टोर लेजर बनाना होता है। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड इनवॉइस नंबर मीन्स बिल्स नंबर। नेक्स्ट कॉलम होता है आपका रिसिप्ट का। ये पूरा का पूरा कॉलम आपका किस चीज़ का है? रिसिप्ट का। ठीक है।
ये नेक्स्ट वाला जो कॉलम है दैट इज़ इशू का, आपने कितनी रिसिप्ट की है, कितना इशू किया है वो मेंशन होता है। और नेक्स्ट वाला जो कॉलम है आपका लास्ट कॉलम दैट इज़ बैलेंस का। इस तरीके से आप एक स्टोर लेजर को डिज़ाइन करेंगे। तीनों में सेम चीज़ मिलेगी आपको, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। दिख रहा है सबको? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इस तरीके से आप एक बना लेंगे जिसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ये लिखा होगा। अब क्या करना है, 3 दिसंबर को सबसे पहले आपके पास माल आया है, क्या आया? 200 यूनिट आई है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़, तो अमाउंट विल बी 4000। इशू कुछ भी नहीं हुआ उस डेट को, और बैलेंस है आपका 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 दैट इज़ 4000। उसके बाद देखो 4 दिसंबर को आपके पास रिसिप्ट नहीं आया, आपके पास क्या है? इशू। आपने 100 यूनिट इशू करनी है, तो कौन सा माल इशू करेंगे? अभी हमारे पास सिर्फ एक ही माल पड़ा हुआ है 20 रुपये वाला, तो वो इशू कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक में कितना रह जाएगा? पहले कितना था? 200। 200 में से 100 इशू कर दिया तो रिमेनिंग इज़ 100। रेट वही आ जाएगा 20 रुपीज़, अमाउंट इज़ 2000। उसके बाद देखिए 18 दिसंबर 10 को फिर 50 यूनिट्स आपने इशू करनी है, तो सेम रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, इशू कर देंगे आप 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1000। बैलेंस अब देखो कितना रह गया? ओनली 50 यूनिट्स। अभी 100 था लास्ट बैलेंस, ठीक है, अब कितना रह गया? 50। क्यों? इस 100 में से ये जो 50 आपने इशू कर दिया वो रिड्यूस कर देंगे, तो रिमेनिंग इज़ 50। इज इट क्लियर? अब देखो 18 दिसंबर को 300 यूनिट आपके पास आई है 18 दिसंबर को, और किस रेट से आई है? 18 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 5400 का माल आया। अब यहाँ मेरा क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है? मेरे पास 50 पड़ा हुआ है 20 वाले रेट के अकॉर्डिंग, और 300 है मेरे पास 18 वाले रेट के अकॉर्डिंग, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 20 दिसंबर को हमने इशू करना है। 20 दिसंबर को इशू किया आपने, कितना माल इशू करना है? 300 यूनिट्स। अब देखो पहले हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया, पहले कौन सा माल आया? 50, पहले हम उसको इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 20। फिर हम किसको इशू करेंगे? जो 300 यूनिट्स है उसको इशू करेंगे। तो 300 में से 50 तो हमने इशू कर दी, 250 और हमें इशू करनी है, तो 250 इशू कर देंगे 18 वाली। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा 50 यूनिट्स, लेकिन कौन से रुपए वाली? 18 रुपये के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखो 28 दिसंबर को फिर तुम्हारे पास 50 यूनिट आई है 15 रुपीज़ के हिसाब से, तो अमाउंट इज़ 750। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बच गया? एक तो 18 रुपीज़ के हिसाब से और एक 15 रुपीज़ के हिसाब से, 2 क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास। उसके बाद 30 दिसंबर को आपको 100 यूनिट इशू करनी है, तो 50 यूनिट हम 18 वाली इशू कर देंगे और 50 यूनिट्स हम 15 रुपीज़ वाली इशू कर देंगे। क्वेश्चन इज ओवर। क्लियर? कोई डाउट? इजी था ना? नेक्स्ट भी इजी है बेटा। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 भी बहुत इजी है। अब देखो इलस्ट्रेशन 8 में सबसे पहले 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे डेट भी 1 अप्रैल। ओपनिंग बैलेंस की जगह ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 1000। ये हमें ना रिसिप्ट में लिखना ना इशू में, बैलेंस में डालेंगे हम 5 रुपीज़ के हिसाब से बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 3 अप्रैल को देखो आपके पास मटेरियल आया है, रिसीव किया आपने 5000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 के हिसाब से, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रह गया 1000 यूनिट 5 वाला और 5000 यूनिट 6 वाली। उसके बाद 4 अप्रैल को आपने इशू किया माल। 4 अप्रैल को आपने कितना इशू किया? 3000 यूनिट। 3000 यूनिट जो इशू किया है, पहले हम इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले 1000 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से इशू करेंगे। 3000 में से 1000 तो ये यूज़ कर ली हमने, 2000 हम किस हिसाब से इशू करेंगे? 6 रुपीज़ के हिसाब से। इज इट क्लियर? उसके बाद हाँ बोलो। एक बात बताओ, आपने 2000 ली थे और वहाँ पे हमारी 5000 थी, तो हम सारी भी तो ले सकते थे उसमें से। नहीं, इशू जब आपको 3000 करनी है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं कि पहले वाला स्टॉक रखो ना।
पहले वाला 1000 ही